Hello student. Now today we will go for the division of studies class. What yesterday you have studied? You have studied about asexual reproduction in plants. Okay. Now there are how many types of reproduction you studied? What are the reproduction? What you studied types are fragmentation, or you can say mode of asexual reproduction is first fragmentation, then second budding, third spore formation, then fourth फिजन. फिजन में हम ऐसे बोल सकते हैं बाइनरी फिजन, आप लोगों ने कल देखा. ओके. देन फिफ्थ इज कोनिडिया फॉर्मेशन. Then sixth is gemule formation. Conidia formation and gemule formation. Now here, if you will go for fragmentation, example spirogyra. ठीक है. If you will go for the budding, the example is yeast. Here example is yeast. For spore formation, Chlamydomonas. Then for binary fission, example is amoeba. Conidia formation, example for conidia formation is fungus penicillium. Fungus penicillium. And gemule formation, example is sponges. So these are the modes or types of asexual reproduction. In fragmentation, what you studied, there is the formation of fragments. टुकड़े बनेंगे और उन टुकड़े से नए इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होगा. बर्डिंग में जैसे कि बर्ड्स तैयार होंगे. जैसे मैंने कल आपको डायग्रामेटिकली, इफ सपोज इट इज़ अ ईस्ट के ऊपर ऐसे छोटे छोटे बर्ड्स बनेंगे. वो बर्ड्स डीअटैच हो जाएंगे और एक इंडिविजुअल लाइफ सर्वाइव करेंगे. स्पोर फॉर्मेशन में मैंने बताया था, अगर ये क्लामाइडोमोनाज है, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे. अब यहाँ पे ये रप्चर हो जाएगा. रप्चर होते से ही ऐसे फ्लैजेलेटेड स्पोर्स बाहर आ जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे मोटाइल जू स्पोर. ये डायग्राम आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं. उसके बाद में अमीबा में बाइनरी फिजन, यानी एक पेरेंट बॉडी दो हिस्से में डिवाइड होगी, दो डॉटर सेल बनेंगे. कोनिडिया फॉर्मेशन में देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कोनोडी. कोनोडी यानी अगर ये मान लो एक पेनिसिलियम फंगस है, तो इसके ऊपर ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर तैयार हो, इसको बोलते हैं कोनिडिया फॉर्मेशन. उसके बाद में जेम्यूल फॉर्मेशन. जेम्यूल फॉर्मेशन इज सेम दैट ऑफ द क्लामाइडोमोनाज. जैसे तुम लोगों ने क्लामाइडोमोनाज में देखा है कि किस तरह से. इट इज़ अ रिवीजन ऑफ यस्टरडे क्लास. यू डोंट लेट कि मैडम फिर से वही रिपीट कर रही है. ये आप लोगों का रिवीजन है कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा. कल हम लोगों ने दीज आर द नेचुरल वेज ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर प्लांट्स. ये सारे लोअर प्लांट्स का एग्जाम्पल. वही हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे, मल्टी सेलुलरिटी की तरफ जाएंगे. देयर इज अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेटिव? वेजिटेटिव मीन्स एनी पार्ट ऑफ प्लांट. प्लांट का कोई भी पार्ट जो अदर देन फ्लावर. जैसे कि अगर हम पार्ट्स की बात करेंगे, पार्ट्स ऑफ प्लांट. प्लांट में बेसिकली कौन सा पार्ट? अगर ये सॉइल लेवल है, रूट आएगा, रूट के बाद में स्टेम, स्टेम के बाद में लीफ, लीफ के बाद में फ्लावर. दिस आर द बेसिक पार्ट. अब यहाँ पे रूट, लीफ, फ्लावर और ये है स्टेम. तो स्टेम, रूट और लीफ, इनसे जो रिप्रोडक्शन होगा या इनसे जो प्रोपोगेशन होगा उसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव reproduction. Here simply you can say
वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ओके। और फ्लावर इटसेल्फ इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव शूट ऑफ प्लांट, ये एक रिप्रोडक्टिव शूट है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब हम देख रहे हैं असेक्सुअल वाला पार्ट। तो हम लोगों ने देखा था कि कल जो फ्लावर को छोड़ के जो भी अदर पार्ट है प्लांट के, जहाँ से नया प्लांट बनता है या नए प्लांटलेट्स डेवलप होते हैं, नया लाइफ अराइज होता है, उसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होने के दो तरीके हैं, नेचुरली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है या फिर आर्टिफिशियली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ तक समझ में आए? नो डाउट इट इज़ ऑल्सो अ वन मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक मेथड है, ये उसी में ही इंक्लूड होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यहाँ तक समझा? अब इसके बाद मैंने आप लोगों को और बताया था कि अलग अलग एग्जाम्पल दिए थे कि बाय स्टेम। अब ये जो मैंने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बताया आपको, ये कहाँ मोस्टली यूज़ होगा? तो जैसे कि हॉर्टिकल्चर है या फार्मिंग में है या एग्रीकल्चर फील्ड में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का यूज़ किया जाता है। Now what is the role of vegetative या what is the significance of this vegetative propagation? अब ये जो vegetative propagation है या vegetative reproduction है, ये vegetative reproduction जैसे कि कम समय में हमको बहुत सारे सैम्पल्स तैयार करने हैं, बहुत सारे प्लांटलेट्स तैयार करने हैं, ऐसे समय में vegetative propagation का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस रहता है, बहुत अच्छा यूज है। और दूसरी बात है कि जो नया प्लांट अराइज होगा दे आर आइडेंटिकल टू द प्लांट बॉडी, यानी जो भी पेरेंट प्लांट है उसका वो आइडेंटिकल कॉपी रहेगा जो भी पेरेंट के अच्छे। अगर मान लो कोई एक नया प्लांट हमने तैयार किया है जो पूरा आइडियल है, जो जो कैरेक्टर्स हमें चाहिए अच्छे वाले वो सारे उसमें हमने इंसर्ट किए और एक बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए हमने एक नया कोई सीड बनाया, नया प्लांट बनाया। बट जो नया सीड बनने के लिए काफ़ी समय लगा और शॉर्ट ड्यूरेशन में अभी उसके हमें मल्टीपल कॉपीज़ बनाने हैं, तो ऐसे समय में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ मोस्टली used or applied to get more number of such samples। ये एक हो गया। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय नेचुरल वे, जैसे मैंने तुम लोगों को स्टेम से बताया था, उसके बाद में लीफ और उसके बाद में रूट। yesterday already we have seen that in stem, leaf और root in your textbook it is already given। टेक्स्ट बुक में ये सारी चीज़ें दी है। आप जब भी मेरा ये वीडियो देखोगे तो आप टेक्स्ट बुक सामने खोल के ज़रूर रखना। जैसे कि अगर हम स्टेम की बात करते हैं, राइजोम यानी नेचुरल तरीके से स्टेम से, जैसे टर्मेरिक है राइजोम में, या तुम लोगों ने जिंजर देखा होगा। अगर तुम थोड़ा सा जिंजर का टुकड़ा अभी जैसे कि ये सीज़न है, रेनी सीज़न, फेवरेबल सीज़न है, मिट्टी में गमला लो और अदरक का टुकड़ा रख दो। जिंजर इज़ अ मॉडिफाइड स्टेम, ऑलरेडी यू स्टडीड इन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसको हम राइजोम भी बोलते हैं, इंक्लूडेड इन राइजोम। उसी तरह से टर्मेरिक का जो अंडरग्राउंड जो पार्ट होता है दैट इज़ मॉडिफाइड स्टेम। तो ये मॉडिफाइड स्टेम के टुकड़ों से यानी उसके हम काटेंगे और फेवरेबल कंडीशन में रखेंगे तो यू विल गेट न्यू प्लांट, वहाँ से एक प्लांटलेट तैयार होगा। सो दिस इज़ द नेचुरल वे, ये नेचुरली वो अपने आप रिप्रोड्यूस हो रहा है, नया प्लांटलेट दे रहा है। इस तरह से तुम जिंजर कर सकते हो, टर्मेरिक कर सकते हो। तो ये हो गया नेचुरल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम। उसी तरह से लीफ के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बायरोफाइलम। कल जिन्होंने इसके पहले का वीडियो देखा वो मैंने सब यहाँ लिखा हुआ था कि किस तरह से होता है। उसके बाद में रूट के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ब्लैकबेरीज आर मोस्टली स्वीट पोटैटो, नॉट ब्लैकबेरी सॉरी, स्वीट पोटैटोज है, एस्परगस एंड दहलिया। ये जो सारे प्लांट्स हैं दे आर डेवलप्ड बाय द रूट। तो रूट से आता है स्वीट पोटैटो और यहाँ आता है बायरोफाइलम और यहाँ पर आता है अपना स्टेम से राइजोम या ट्यूबर यानी अपना जो नॉर्मल पोटैटो होता है वो या अनियन। सो इस तरह से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नेचर में होता है, ठीक है, नेचुरल तरीके से। बट यही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आर्टिफिशियली भी किया जाता है। आर्टिफिशियली करने के लिए इसके कुछ टेक्निक्स होते हैं, इसके कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि कटिंग है, ग्राफ्टिंग है या टिश्यू कल्चरिंग है। कल मैंने आप लोगों को टिश्यू कल्चरिंग एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने कल आप लोगों को कटिंग और ग्राफ्टिंग ही बताया था, ठीक है। अब जैसे कि कटिंग में स्टेम कट करके लगा सकते हैं, लीफ भी कट करके लगा सकते हैं और रूट कटिंग का भी है, यानी
कोई भी प्लांट का पार्ट कट करना और उसको गीले मिट्टी में लगाना, फेवरेबल कंडीशन में लगाना, मॉइस्ट प्लेस में लगाना या कोई गीली मिट्टी में गमले में लगाना और वहाँ से वो नया प्लांट अराइज होना। तो ये मैन्युअली तुम कर रहे हो, तुमने प्लांट के किसी पार्ट को कट किया और उसको उसके फेवरेबल कंडीशन में रखा, उसको वहाँ पे मिट्टी में लगाया, तो वहाँ से नया प्लांट अराइज होगा। तो कट करना, कटिंग इज़ अ टेक्निक, ये एक टेक्निक है। तो इस टेक्निक से तुम नए प्लांटलेट्स बना सकते हो, नया एक जनरेशन तैयार कर सकते हो। तो इस तरह से कटिंग इज़ वन ऑफ द आर्टिफिशियल मेथड। यानी अभी हम यहाँ पे क्या देखेंगे, दिस ऑल आर द नेचुरल मेथड। ये क्या है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे आर्टिफिशियल। ठीक है, अब आर्टिफिशियल में सबसे पहला है कटिंग। कटिंग एनी वेजिटेटिव पार्ट, ऑफ प्लांट, कट इट एंड burrow it in moist soil। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम स्टेम कटिंग देख सकते हैं या फिर लीफ कटिंग या रूट कटिंग। ठीक है, स्टेम कटिंग, लीफ कटिंग या रूट कटिंग। अब स्टेम कटिंग से हम मोस्टली कौन से प्लांट्स लगा सकते हैं, तो स्टेम कटिंग से बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है रोज़। अक्सर कोई भी नॉर्मल इंसान, वो फार्मर हो ज़रूरी नहीं है, वो सबको पता है कि गुलाब की एक कलम बोलते हैं उसको, कलम काटो और लगा दो, है ना। तो ये हो गया एग्जाम्पल रोज़। लीफ कटिंग के लिए एग्जाम्पल है सेंसेवेरिया। सेंसेवेरिया करके एक एग्जाम्पल है लीफ कटिंग के लिए। उसके बाद में रूट कटिंग, इट इज़ बेस्ट एग्जाम्पल ब्लैकबेरी। तो इस तरह से नेचुरली कटिंग के तरीके, कटिंग करके कोई भी वेजिटेटिव पार्ट प्लांट का हम कट करेंगे और उसको मॉइस्ट सॉइल में लगाएंगे तो यू विल गेट न्यू प्लांट। स्टेम कटिंग करेंगे एग्जाम्पल रोज, लीफ कटिंग करेंगे एग्जाम्पल सेंसेवेरिया। सेंसेवेरिया अगर तुम गूगल में जाओगे तुमको पता चल जाएगा, इट इज़ मोस्ट कॉमन प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट है, तुम बहुत सारी जगह देख सकते हो, मिल जाएगा तुम। फिर रूट कटिंग ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी यानी जो काले अंगूर होते हैं वहाँ पे उसके रूट कटिंग से नए हम लोग प्लांट्स लगा सकते हैं। इस तरह से इट इज़ द वन ऑफ द आर्टिफिशियल मेथड फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसके बाद में आता है नेक्स्ट ग्राफ्टिंग। अगर हमने ग्राफ्टिंग को देखा, ग्राफ्टिंग मीन्स जॉइनिंग ऑफ टू प्लांट, दो प्लांट को जॉइन कर, दो प्लांट पार्ट को जॉइन करना। एक में रहेगा स्टॉक और दूसरे में रहेगा सियॉन। अब मैंने कल तुम लोगों को बताया था कि स्टॉक क्या होता है और सियॉन क्या होता है। ये हो गया। सेकेंड है आर्टिफिशियल का, सेकेंड है ग्राफ्टिंग। ठीक है, अब अगर हम ग्राफ्टिंग की बात करेंगे, यहाँ पे जॉइनिंग ऑफ टू प्लांट्स टुगेदर, उसको अब यहाँ पे यू कैन से वन पार्ट is called as stock and other part called as सियॉन। और यहाँ पे स्टॉक क्या होता है, जो डोनर होता है उसको सियॉन बोलेंगे और जो होस्ट होता है उसको स्टॉक बोलेंगे। अगर मान लो ये कोई बड़ा ट्री है, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा स्टॉक और यहाँ पर हम कोई स्टेम पार्ट को इंसर्ट कर दें अंदर, तो ये हो गया तुम्हारा सियॉन। अब ये यहाँ पे वॉस्कुलर बंडल्स होते हैं,
और ये इसके वॉस्कुलर बंडल, ये दोनों का जॉइनिंग होना बहुत ज़रूरी है। तब तक इनमें ट्रांसपोर्टेशन या उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सिंग ऑफ वॉस्कुलर बंडल्स नहीं होगा। तो इसका लाइवनेस इसमें जाएगा, टिश्यू कल्चरिंग होगा यहाँ पे बीच में, यानी इसके टिश्यूज इसमें डेवलप हो जाएंगे, इसके साथ ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगा और इसके कैरेक्टर्स यहाँ के फ्रूट में चले जाएंगे, यानी यहाँ पे जो फ्रूट लगेंगे दे विल गिव यू वॉट एवर द डिजायर कैरेक्टर विच आर प्रेजेंट इन दिस पार्ट विच यू इंसर्टेड इन द होस्ट प्लांट। समझ यानी स्टॉक में जो तुमने इंसर्ट किया है उसमें तुमको वो कैरेक्टर, तो ये एक तरह का ग्राफ्टिंग का टेक्निक हो गया। अब यहाँ पे दो तरह का ग्राफ्टिंग होता है, एक होता है स्टेम ग्राफ्टिंग होता है और दूसरा होता है बड ग्राफ्टिंग। स्टेम ग्राफ्टिंग में एप्पल यानी स्टेम को, या जैसे रोज़ में, रोज़ की अगर तुम स्टेम देखोगे उसमें जो न्यूली फॉर्म लीव्स अभी जैसे आने वाले तो वहाँ पे बर्ड बनेंगे, तो उतना ही पार्ट काट के तुम किसी दूसरे रोज़ में यानी ग्राफ्ट करके, यानी वहाँ पे ऐसा एक कुरेद की जगह बना के उस बर्ड को इंसर्ट करने से वहाँ से वो अराइज होगा। तो इस तरह से यहाँ पर भी दो टाइप होगा, स्टेम ग्राफ्टिंग रहेगा और बर्ड ग्राफ्टिंग रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ्टिंग इज द वन ऑफ द आर्टिफिशियल मेथड। ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट है तीसरा, जो कि कल के वीडियो में छूट गया था, वो है टिश्यू कल्चरिंग। अब ये टिश्यू कल्चरिंग करना, अब कल्चर का मतलब क्या है, टिश्यू कल्चर ये जैसे कि तुम लोगों ने अगर 11th क्लास का बहुत अच्छे से पढ़ाई किया होगा तो तुमको टोटिपोटेंसी ये देखिए, यानी एक अगर सेल है उसका सिंपल माइटोसिस डिवीजन होगा और बहुत सारे सेल्स बनेंगे। ठीक है, अब ये सेल का ये जो ग्रुप ऑफ सेल बना, दिस आर द जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल, इसको हम बोलेंगे कैलिक्स। ठीक है, अब इस कैलिक्स की प्रॉपर्टी है कि आगे चल के वो सेल डिफ्रेंसिएशन करेगा, इस तरह से पूरा एक न्यू इंडिविजुअल अराइज करेगा। इसको हम बोलते हैं पूरे प्रॉपर्टी को, पूरे प्रोसेस को टोटिपोटेंसी। ठीक है, तो ये टोटिपोटेंसी वाला ही नेचर तुमको टिश्यू कल्चर में मिलेगा। यानी टिश्यू कल्चरिंग करना ये नहीं क्या, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेना प्लांट का। मेरिस्टेम्स कहाँ रहते हैं, मेरिस्टेम्स आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द ग्रोइंग एंड ऑफ द प्लांट, यानी यू कैन से एट द टर्मिनल एंड, यानी जो भी ऊपर में जो न्यूली बर्ड्स तैयार हो रहे हैं, न्यू स्टेम्स अराइज हो रहे हैं, वो जो प्लांट का पार्ट होता है उसको मेरिस्टेम बोलते हैं। मेरिस्टेम्स के अपाइकल पार्ट को लेना, अपाइकल टिश्यूज़ को लेना और उनका आर्टिफिशियली एसेप्टिक मीडियम में, एसेप्टिक मीडियम का मतलब द मीडियम विच इज़ फ्री फ्रॉम जर्म्स, एसेप्टिक मीडियम में उनका कल्चरिंग करना। एक जैसे आइडियल उसमें सारे उसका एक प्रोटोकॉल होता है कि किस तरह से हम लोग टिश्यू कल्चर करें या किस तरह से कंडीशंस उस टिश्यू कल्चरिंग के लिए प्रोवाइड करें, वो जो सारा एसेप्टिक मीडियम यूज़ करके हम लोग टिश्यू कल्चरिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से उस टिश्यू कल्चर से पूरे इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम प्लांटलेट्स तैयार करेंगे, छोटे छोटे पौधे। अब ये छोटे पौधे यानी इवन तुम कभी बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट कहीं गए विजिट देने तो तुम देखोगे टेस्ट ट्यूब में भी आपको छोटे छोटे प्लांटलेट्स दिखाई देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द टिश्यू कल्चरिंग, समझ में। अब ये थोड़ा सा मॉडर्न टेक्निक है, इसके लिए लैब की ज़रूरत रहेगी, एसेप्टिक कंडीशन की ज़रूरत रहेगी, जैसे ग्राफ्टिंग है या कटिंग है। दीज आर द रफ मेथड्स विच यू कैन से एनी इलिटरेट farmer can use, but if any farmer want to do that tissue culturing they have to go all scientific way, सब साइंटिफिक तरीके से उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये हो गया टिश्यू कल्चरिंग। अब इस टिश्यू कल्चरिंग में भी एक और एक दूसरा टर्म आता है माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो यानी स्मॉल, बहुत ही छोटे, प्रोपोगेशन यानी फिर से वही पनपना, यानी छोटे छोटे प्लांटलेट्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट पे बनाना।
और ये भी एक ऐसा मॉडर्न टेक्निक है, आजकल यूज़ किया जाता है। इसके लिए भी नो डाउट सारे एक साइंटिफिक कंडीशंस की ज़रूरत होती है। ऐसे नहीं कि कोई भी टिश्यू लिया प्लांट का और उसको एक ग्लास में मिक्स किया और लेट इट फॉर द डेवलपमेंट, ऐसा नहीं रहता। उसकी एक पर्टिकुलर मॉडर्न टेक्निक है। माइक्रो प्रोपोगेशन इज़ द बेस्ट मेथड नाउअडेज एडप्टेड इन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर। सो व्हाट अबाउट दिस इज ऑल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, अभी हम आगे बढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, एक जाहिर सा एक सवाल दिमाग में आता है कि जब हम लोग प्लांट की बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हमें पढ़ना है या हमें जानना है कि प्लांट्स में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता होगा, तो वन शुड नो दैट विच इज़ द रिप्रोडक्टिव शूट ऑफ प्लांट। प्लांट का रिप्रोडक्टिव शूट क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था यहाँ पे कि जो वेजिटेटिव पार्ट है दीज आर द स्टेम, लीफ एंड रूट, बट फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव शूट अप। मीन्स वन मस्ट नो व्हाट इज फ्लावर। फ्लावर क्या है, उसके स्ट्रक्चर क्या है। अनलेस एंड अनटिल तुम्हें फ्लावर के बारे में डिटेल पता नहीं रहता, यू कांट गो फर्दर, तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्योंकि जब तक तुम्हें फ्लावर का बेसिक नॉलेज ही नहीं रहेगा कि फ्लावर का कौन सा पार्ट रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, कौन से पार्ट्स एसेंशियल होते हैं, कौन से पार्ट्स एसेसरी होते हैं, ये जब तक हमें पता नहीं रहता तब तक हम आगे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है ये समझ ही नहीं पाएंगे। समझ में? तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट आगे जाने के पहले हम पहले क्या देखेंगे, व्हाट इज़ फ्लावर। व्हाट इज़ फ्लावर? फ्लावर इज़ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव शूट ऑफ द प्लांट। फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव शूट ऑफ द प्लांट। अब ये फ्लावर के पार्ट कौन से होते हैं? फ्लावर गेट डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ पार्ट्स। वन इज essential part, another is accessory। एक है essential part है, दूसरा है accessory। अब यहाँ पे जब मैंने लिखा essential यानी बहुत ही ज़रूरी, accessory यानी जिसका रहना या नहीं रहना एक बराबर है, ठीक है। असिस्टेंट हम जिसे बोलते हैं या जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, these all are called as a accessory। तो अब यहाँ पे जब हम एसेंशियल पार्ट की बात करते हैं, मीन्स दीज आर द वर्ल्स और दीज आर द पार्ट ऑफ फ्लावर विच डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे कौन से पार्ट आएंगे? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके बाद में आएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब जब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं तो वॉट एवर दिस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड एंडोशियम। ठीक है, एंडोशियम का जो मेंबर होता है स्टेमेन, और स्टेमेन के जो पार्ट्स होते हैं एंथर और फिलामेंट। एंडोशियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, द मेंबर ऑफ एंडोशियम इज कॉल्ड स्टेमेन, स्टेमेन हैविंग टू पार्ट्स एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, मैं बाद में तुम लोगों को डायग्राम ड्रॉ करके बताऊंगी, अभी ये इस तरह से थ्योरेटिकल देखो। उसके बाद में हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ। गाइनोशियम इज कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गाइनोशियम का जो मेंबर होता है पिस्टिल और कार्पेल, पिस्टिल और कार्पेल। ठीक है, पिस्टिल और कार्पेल के पार्ट्स होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, तो इस तरीके से दीज आर द एसेंशियल फ्लोरल पार्ट्स और एसेंशियल फ्लोरल वर्ल्स विच डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। समझा? उसके बाद में हम आते हैं
एसेसरी प्लांट की तरफ। एसेसरी जो पार्ट्स है प्लांट के, these are calyx और corolla। ठीक है, calyx, the member of calyx is sepal and the member of corolla is petal। कोई फूल में ये रहे चाहे नहीं रहे, बट अगर रिप्रोडक्शन कैरिड आउट करना है तो इन दो एसेंशियल फ्लोरल पार्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से दिस इज़ द फ्लो चार्ट विच शोज़ यू एसेंशियल एंड एसेसरी पार्ट्स ऑफ प्लांट। यहाँ तक समझा अच्छे से कि फ्लावर। अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ऑलरेडी इट इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो तुम्हारा टेक्स्ट बुक है, ठीक है, टेक्स्ट बुक में यहाँ पर अगर तुम देखोगे, हियर द डायग्राम इज गिवन ऑन पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पे ही यहाँ पे डायग्राम आपको दिखाई देती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सेम डायग्राम मैं बनाऊँगी एंड यू विल मीन्स लेबल इन योर बुक। तुम तुम्हारे बुक में इसको लेबल करोगे। समझ में आए? अब यहाँ पर जो डायग्राम मैं ड्रॉ करूँगी बोर्ड पे, यू विल सी दैट there are also essential as well as accessory floral part in this whole structure of flower। इस पूरे फ्लावर के स्ट्रक्चर में पूरे पार्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं और आपको वो लेबल करने हैं। अब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर थेरोटिकली ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया है, डायरेक्ट उन्होंने क्या किया है टेक्स्ट बुक में एंथर का स्ट्रक्चर बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे इस अगर स्ट्रक्चर की हम लोग बात करेंगे, एक वैसे बहुत ही यानी शॉर्ट इस पे दिया है कि किस तरीके से फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है, बट आई विल एक्सप्लेन हियर यू। यहाँ तक समझ में आया? अब ये जो डायग्राम मैं बनाऊंगी, मैं मेरे तरीके से पूरी कोशिश करूंगी कि ये ऐसा ही लगभग बने। ओके, हम लोग दूसरा कलर यूज़ करते हैं और एक, ताकि डिस्टिंग्विश हो सके कि एक्चुअली कौन सा पार्ट क्या है। तो ये आसानी से तुम ग्रीन कलर और ब्लू कलर में आई थिंक डिस्टिंग्विश कर सकते हो। उल्टा हो गया, हम लोगों ने ग्रीन कलर से ये ब्लू वाला पार्ट बनाना चाहिए था और ब्लू कलर से हम लोग ग्रीन पार्ट बनाते। इट इज़ बेटर, लेट इट बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तुम, ऐसे कुछ पार्ट बनेंगे। ठीक है, और ये इस तरीके से। Now if we'll go for the structure of flower, एक मिनट, see here the various floral parts according to your book। यहाँ पर ये जो है इट इज़ अ एंथर, तुम्हारे बुक के हिसाब से ही मैं लेबलिंग बता रही हूँ। उसके बाद में सेकेंड वन इज़ द
फिलामेंट, देन इट इज पेटल, और ये है सेपल और कैलिक्स, यू कैन से पेटल और करोला. ओके, देन फ्रॉम दिस साइड इट इज स्टिग्मा, स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल, और फिर नीचे की तरफ ओवरी और एक सिंगल को ओवरी. So these are the various floral parts, means whatever the diagram given in your book according to that ये diagram. ठीक है, यहाँ तक समझा. अब इसके बाद में आगे अभी हम एक एक चीज़ पढ़ेंगे. यानी यहाँ पे जो मेल पार्ट है, जैसे कि दिस टू आर द एंड्रोशियम पार्ट, स्टेमेन, इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, स्टेमेन बनेगा. स्टेमेन इज द मेंबर ऑफ एंड्रोशियम. ठीक है, उसके बाद में इन तीनों को मिला के क्या बनेगा, कार्पेल बनेगा, या हम इसे पिस्टिल भी बोलेंगे, विच इज द मेंबर ऑफ व्हाट, गायनोशियम. ये काय का मेंबर है, गायनोशियम का. ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, एंथर को स्टडी करना है. एंथर को स्टडी करना है, यानी यू हैव टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. उसके बाद में एंथर के अंदर किस तरह से मेल गमिट यानी पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का दूसरा नाम माइक्रोस्पोर्स भी है, तो तुम्हें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ना है, डेवलपमेंट पूरा मेल गमिटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ना है. उसके बाद में पूरा फीमेल गमिटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ना है. यानी अभी रियल में चैप्टर स्टार्ट होगा कि हाउ all these process occurs and how sexual reproduction takes place in the plant. Okay, up to this today it's okay.